हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 88A जो कि 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ एक दिन की बादशाहत। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को अब शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ा। आइए आज हम इस पाठ से जुड़ी हुई गतिविधियां करते हुए यह कार्यपत्रिका पूरी करते हैं। बादलों में लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। तो सबसे पहले अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है एक दिन की बादशाहत, तो उसको जाकर अपनी किताब खोलें और ये पाठ पहले ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद इस वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दिए गए वाक्यों को पढ़ना है। तो पहला वाक्य है अब्बा के कपड़े मैले हो गए थे, और दूसरा वाक्य है आपा भारी साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। तो दिए गए वाक्यों में मैले शब्द कपड़े की व भारी शब्द साड़ी की विशेषता बता रहा है। जैसे पहला वाक्य है, दोबारा पढ़ते हैं, अब्बा के कपड़े मैले हो गए हैं। तो यहाँ पे मैली कौन सी चीज़ है? कपड़े। किसके कपड़े? अब्बा के कपड़े। तो अब्बा के कपड़े मैले हैं, यानी मैले शब्द कपड़े की विशेषता बता रहा है। और दूसरा वाक्य है आपा भारी साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। तो साड़ी कैसी थी? भारी थी। तो यानी साड़ी की विशेषता यहाँ पे ये है कि वो भारी है, ठीक है बच्चों। तो यानी ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो अब हमें यहाँ कह रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से दो दो विशेषण लिखिए। शब्दों के लिए देखो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके लिए हमें विशेषण लिखने हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है फूल, और फूल के लिए क्या क्या विशेषण हो सकता है कि फूल सुंदर होता है और फूल का रंग लाल हो सकता है। कमीज़ है तो कमीज़ का रंग कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लिख देते हैं काला। तो ये किसकी विशेषता हो जाएगा? और कमीज़ बड़ी हो सकती है तो हम लिख देंगे बड़ी कमीज़, ठीक है। तो इस तरीके से कमीज़ की विशेषता ये हो गई कि ये रंग में काली है और साइज़ में देखें तो ये बड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा शब्द जो कि है पुस्तक। पुस्तक कैसी हो सकती है? पुस्तक मोटी हो सकती है, मोटी पुस्तक, और पुस्तक सुंदर भी हो सकती है, तो सुंदर पुस्तक। तो पुस्तक की विशेषता ये हो गई कि ये मोटी है और सुंदर है। उसके बाद है मित्र। तो मित्र कैसा होता है? तो हमें हमारे मित्र तो अच्छे ही लगते हैं, तो हम लिखेंगे अच्छा मित्र, और साथ में हम लिख सकते हैं सच्चा मित्र, क्योंकि मित्र अच्छा भी होता है और मित्र सच्चा भी होता है। उसके बाद है विद्यालय। तो विद्यालय कैसा हो सकता है? बड़ा। तो इसकी एक विशेषता हो जाएगी बड़ा, और दूसरी विशेषता क्या हो सकती है कि ये हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, तो सुंदर, ठीक है। तो इन सभी शब्दों की हमने विशेषता यहाँ पे लिख दी हैं। अब आपको पता चल चुका होगा कि किसी शब्द की विशेषता किस तरीके से हो सकती है, यानी जो उसके बारे में कुछ चीज़ हमें बताए, जो जानकारी प्रोवाइड करे उस चीज़ के बारे में, उसे ही हम कहेंगे विशेषण, ठीक है बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कह रखा है कि पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बादशाहत क्या होती है? चलो इसका उत्तर मैं लिखकर दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि जब हमारे पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं तथा हम दूसरों को आदेश दे सकते हैं, यही बादशाहत है। यानी हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि हम अपने अधिकारों का तो अच्छे से उपयोग कर ही सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को आदेश भी दे सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे बादशाहत, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे कह रखा है कि अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बनाया जाए तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? विस्तार से लिखिए। तो देखो यहाँ पे मैं वो चीज़ें लिख रही हूँ जो मुझे करना पसंद है। अगर आपको कुछ और चीज़ें करना पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मेरे अनुसार तो अगर मुझे एक दिन का बादशाह बनाया जाए तो मैं निम्न काम करना पसंद करूँगी। अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे करूँगा। पहला, गलत काम करने वालों को सज़ा देना, और दूसरा है
कमज़ोर व्यक्ति की मदद करना, यानी वो लोग जो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, मैं उनकी मदद करूँगी। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं गा हिस्सा। क्या आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई थी वो आपको पसंद आई? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? तो चलिए इसका आंसर लिख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, अगर मैं आरिफ और सलीम की जगह होती तो पहली बात तो हाँ, मुझे उनकी तरकीब पसंद आई और मैं भी वही करती या करता जो आरिफ और सलीम ने किया। ठीक है, क्योंकि मुझे उनकी तरकीब पसंद आई और मैं भी वही करना चाहूँगी जो उन लोगों ने किया। अगर आप वो नहीं करना चाहेंगे, कुछ और काम करना चाहेंगे, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और यहाँ आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों आदि की विशेषताएं जानने का प्रयास कीजिए और बच्चों के साथ अपने विचार भी साझा कीजिए। तो बच्चों, ज़रूर आप अपने पेरेंट्स से इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।